हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये दिन है संडे का और मैं सुबह नाश्ता हो चुका है मेरा, और मतलब नाश्ता मैं बना के सबको करा चुकी हूँ, मैं भी कर ली हूँ। अब यहाँ ये था कि आज संडे है तो मैं गेहूँ फटक लूँ, तो क्योंकि आटा भी अब 4-5 दिन के लिए बचा था तो मैंने कहा कि फटक लूँ, तो वही गेहूँ फटक रही हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोग सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि जो कचरा होता है ना, जैसे छोटे छोटे वो सरसों के दाने टाइप के होते हैं ना गेहूँ में, तो साफ का छन्नी से छानने से निकल जाते हैं। तो छन्नी से मैंने छान लिया, फिर मैं सूपे से फटकूँगी तो जो भी धूल होगी तो सूपे से फटकने से निकल जाती है। और उनको फिर बीन लो, तो बीनने से जो कंकड़ अंकड़ होते हैं ना, तो बीनने से निकाल देना होता है। तो मैं इसी तरह गेहूँ पूरे फटक लूँगी। और यहाँ पे नाश्ता मैंने बना दिया था, पोहा बनाया था। गेस्ट आए हुए थे कल, तो वो लोग भी सुबह चाय नाश्ता करके गए, तो मैंने पोहा चाय बनाया था। और खाने की इतनी जल्दी नहीं थी, खाना तो मैंने कहा कि पहले गेहूँ फटक लूँ फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहाने के बाद गेहूँ फटकती ना, तो इसमें इतनी धूल थी कि फिर पूरा भर जाना होता है। तो ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि कभी हाँ बाई चांस कभी ना टाइम मिले तो मैं नहाने के बाद ये सब काम करती हूँ, वरना तो मैं नहाने के पहले ही सारे काम कर लेती हूँ। जैसे चावल फटकना है, गेहूँ फटकना है, दालें फटकनी है, कुछ भी तो मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अगर नहाने के बाद करो तो पूरे हाथ पैर गंदे हो जाते हैं। तो अभी कर लूँगी तो जो भी गंदे होंगे तो नहाने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ मैं पीसन पूरा फटक चुकी हूँ, मतलब 4-5 पसेरी तक पीसन फटका था। पसेरी मतलब 25 किलो 30 किलो तक गेहूँ फटका था मैंने। और फिर उसके बाद मैं नहाई, नहा के पूजा की, तो खाना बनाई। अब मैं ये मेरा शाम का है, तो मैं उसके बाद मैं थक गई थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि सिंपल खाना बनाया था दोपहर में, दाल चावल रोटी और पूजा की थी। अभी ये शाम का टाइम है, तो शाम को मैंने दीपक जलाया है भगवान के यहाँ, तो शाम को शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोपहर में थकान की वजह से उसके बाद मैं नहीं की थी। तो यहाँ पे शाम की पूजा हो रही है मेरी, मैंने भगवान जी को प्रसाद लगा दिया है और धूप बत्ती जला दी है, दीपक जला दिया है। और अब मैं जाऊंगी दरवाजे में दीपक जलाने और तुलसी माता के पास दीपक जलाने। तो यहाँ पे मैं दरवाजे में दीपक जला रही हूँ, और दरवाजे में दीपक जला के फिर मैं ये तुलसी माता में दीपक जलाऊंगी। देहरी में, मतलब देहरी में मैं 3 दीपक जलाती हूँ, एक भगवान के पास शाम को, और एक देहरी के पास और एक तुलसी माता के पास। 3 दीपक मेरा रोज़ का नियम है जलाना। तो यहाँ पे मैं अब तुलसी माता को दीपक जलाने जा रही हूँ, तो तुलसी माता को दीपक जला रही हूँ। और उनको जलाने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी। तो शाम को 6 बजे हैं, 6 बजे ही दीपक जलाती हूँ मैं, शाम को 6 बजे भगवान के और तुलसी माता और दरवाजे में जलाती हूँ। लेकिन आजकल ठंडियाँ हैं, तो ठंडियों में शाम को 6 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। और इधर मेहमान आए हुए थे तो ये रूम में लिटा दिया था, तो वही सब बिस्तर हटा के रखने जाना है। तो इधर देखिए भगवान जी का प्रसाद जो रखा था मैंने, दूध का चढ़ाया था, दूध शक्कर का, तो वही लेने गई हूँ। अब बाहर से दीपक जला के आई हूँ और फिर भगवान जी का प्रसाद ली हूँ। और अभी मैं यहाँ पे रात हो चुकी है, मतलब डिनर बन रहा है मेरा। तो डिनर में बन रहे हैं आलू के पराठे। बेटी कह रही थी छोटी वाली कि माँ समोसे बना दो, तो मैंने कहा अब समोसे तो बेटा हो जाता है ना कि बहुत टाइम लगता है समोसे बनाने में। तो और इधर बेटे को भी फीवर था, जुकाम था,
और मतलब थोड़ी ये होता है ना कि बच्चे को तकलीफ़ है तो थोड़ी मन भी नहीं करता इन सब चीज़ों का। तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाए देती हूँ, सिंपल से रहते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैं तल क्या रही हूँ, आलू का मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया है मैंने, सौंफ डाल दिया है। इतने में फ़ोन आ गया किसी का, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। तो उनसे बात करने लगी, बेटी फ़ोन दे गई तो उनसे मैं बात करने लगी। और इधर मैंने जीरा और सौंफ डाल दिया है। कोई कोई कच्चे आलू ऐसे बॉईल करके उसमें मसाला मिला के ही वो करते हैं, पर मैं पराठा ऐसे नहीं बनाती, मैं हमेशा मसाला भून के ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जीरा और सौंफ पड़ गई है और अभी थोड़ी सी इसमें मैं धनिया डालूँगी और हरी मिर्च डाली हूँ ढेर सारी, क्योंकि मुझे पराठे तीखे तीखे पसंद है। तीखी सब्ज़ी, तीखे पराठे, पता नहीं मुझे तीखापन पसंद, तीखे पसंद है, मतलब मीठा और तीखा दोनों चीज़ पसंद है मुझे, खट्टा कम पसंद है। तो यहाँ पे जीरा, सौंफ, हरी मिर्च डाल के और मैं अभी मसाले डालूँगी। मसाले में मैं धनिया और सब्ज़ी मसाला और थोड़ी सी हल्दी ऐसे डालूँगी। ज़्यादा उस तरह का मसाला नहीं डालती। और धनिया की पत्ती थी नहीं मेरे पास, क्योंकि रात का समय था और बगल की दुकान में देखा तो वहाँ पर भी धनिया की पत्ती थी नहीं। तो मैंने कहा कि चलो मैं धनिया की पत्ती नहीं डालती, अब जब है नहीं तो क्या कर सकते हैं। सुबह होता तो सुबह कहीं से भी मंगा लेते, लेकिन रात में अब कहाँ से मंगाएं। तो यही होता है कि जो है उसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने, मेरी हरी मिर्च और जीरा और सौंफ हो गई है और अभी मैं आलू, धनिया और मिर्चा डाल के और इसमें मैं बस वही करूँगी, धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा और थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जैसे भूंज जाएगा ना तो इसमें फिर मैं आलू डाल दूँगी। एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से डिब्बा खोलते लगाते नहीं बन रहा है, लेकिन वही है ना कि अब आ गया किसी का फ़ोन तो उसको मना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी मसाला डाल दिया मैंने और नहीं, ये लाल मिर्च डाली हूँ, हरी मिर्च डाली थी पहले और अभी लाल मिर्च डाल रही हूँ और अभी सब्ज़ी मसाला डाल रही हूँ। तो उनसे मैं बात भी करती जा रही हूँ और एक हाथ से काम भी करती जा रही हूँ, लेकिन एक हाथ से काम करने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि चलिए भाभी मैं बाद में आपसे बात कर रही हूँ। और पड़ोस की थी, पड़ोस की ही हैं, तो कुछ काम था तो इसलिए उन्होंने फ़ोन लगाया था। तो उनसे मैंने बोला कि मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी भाभी, और मैं अभी पराठा बना लूँ। लेकिन वो कुछ बातें बताने लगे कहीं की शादी वादी की, तो वही सुन रही थी। तो ये ब्लॉग मेरा मंडे का है, सॉरी, मंडे को बनाया था मैंने, संडे मुँह से निकल गया था। और यहाँ पे आलू को मैश कर लूँगी मैं और आलू को डाल दूँगी उसमें। अभी क्या है ना कि अभी ये जब नए आलू आते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आती है आलू के पराठे बनाने में। अभी तो ये है कि वही पुराना था। तो चलिए मेरी उनसे बात भी हो चुकी भाभी से और इधर मैं आलू भी डाल दूँगी। तो आलू भी चलाने में वो, क्योंकि फ़ोन लिए लिए आलू चलाने में दिक्कत होती है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया आलू। अब आलू को मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद फिर आलू तो मैंने 4 बजे बॉईल कर लिया था, क्योंकि ये था कि चलो आलू के पराठे बना दूँगी तुम लोगों को। तो आलू के पराठे तो कई बार ठंडियों में ज़्यादा बन जाते हैं, गर्मियों में तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, पर ठंडियों में तो कई बार बन जाते हैं आलू के पराठे। अब तो ठंडी आ चुकी है और मेरे घर में तो ठंडी की वजह से 1-2 लोगों को बुखार भी आ गई, बच्चों को। तो यहाँ पे मैं सारे आलूओं को मसाले के साथ मैश कर लूँगी और थोड़ी देर इसको पकाऊँगी मसालों के साथ, ताकि ये अच्छे से थोड़ी इसका जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो थोड़ी सूख जाए।
और इसमें मैं हल्दी डालना पहले भूल गई थी। जब मैंने मसाला डाला है ना आलू से पहले, तब हल्दी डालना भूल गई थी। तो अभी मैंने थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक डाली हूँ। और बस अच्छे बने थे, तीखे बने थे, चटपटे बने थे। और वैसे तो मेरे घर में लपसी के साथ पसंद है कि लपसी के साथ वो लोग खाते हैं आलू के पराठे, मतलब हस्बैंड, बच्चे सभी लपसी के साथ खाते हैं। लेकिन अभी मैं लपसी के साथ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि रात हो गई है। तो मैं अभी सिर्फ़ उसके साथ बना रही हूँ, चटनी के साथ। यहाँ मेरे आलू अच्छे से वो हो चुके हैं, पक चुके हैं। पके तो थे ही, लेकिन मसालों के साथ भी पक चुके हैं। तो इनको मैं अभी ठंडा निकाल के प्लेट में अलग से, और इनको थोड़ी देर रखूँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे। और जब ठंडे हो जाएंगे तभी ये भरते बनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए आलू मेरा पक चुका है अच्छे से। और यहाँ पे मैं बस इनको ठंडा करने के लिए अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी, और फिर पराठे बनाऊँगी। तब तक आप लोग भी इंजॉय करिए। मौसम चेंज हो गया फ्रेंड, हम लोगों के यहाँ तो 5-6 दिन से तो काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है। मतलब शाम को मैं यहाँ खाना बना रही थी, और पराठे बनाने के बाद थोड़ी सी लेट गई। अब जब सब लोगों ने कहा कि लाओ परसो, तो जैसे मैंने परसने के लिए उठी, इतनी ठंडी लग रही थी ना कि मतलब वैसे सब लोगों ने तो गरम गरम खा लिया था, और हस्बैंड थोड़ी बनने के बाद ही खाए थे। और मैं भी बाद में ही खाई थी, क्योंकि बनाते बनाते ना कमर में पता नहीं, कल काम भी, मतलब पता नहीं, काम भी आज बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो बैठे बैठे था या क्या, कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो फिर लगे कि थोड़ा सा लेट लो तो फिर खाओ। तो फिर मैं लेट गई, फिर उसके बाद खाई। काफ़ी ठंडी लग रही थी। तो अब मौसम काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब अब तो यहाँ लोग सूटर पहनने लगे। सूटर क्या, अभी सुबह में टहलने गई थी तो वहाँ लोग वो आग ताप रहे थे दरवाजे में अपने। तो मतलब काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है यहाँ पे। और दिन में भी अब तो ठंडी लगती है। तो मेरा मसाला यहाँ ठंडा हो गया है। तो अभी आटा भी मैंने गूँद लिया है, और आटे में मैंने डाला है अजवाइन और खाली नमक और अजवाइन डाल के आटा गूँदी हूँ। उसके बाद देखिए मेरे पराठे बनने लगे हैं। और जैसे पराठे बने ना, तो बस यही होता है कि बच्चों चलो थाली लगाओ और खाते जाओ। तो पराठे भी बनते जा रहे हैं, और मैं बच्चों को देती भी जा रही हूँ, खिलाती भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे 1-2 पराठे जैसे बनते हैं तो एक पराठे बच्चों को देती जाती हूँ, और गरम-गरम वो लोग खाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो एक पराठा बन के थाली में रखा है, और एक तवे में पड़ा है, और एक बना रही हूँ। अभी तो शुरू ही हुआ है मेरा पराठा बनाना, अभी तो बनाने में टाइम लगेगा काफ़ी। तो यहाँ पे मेरी गैस है ना, जो मैंने बनवाई भी है, लेकिन वो पता नहीं फिर भी अजीब सी जल रही है। ये बर्तन काले काले हो जा रहे हैं उसमें, पता नहीं क्यों। तो यही होता है कि बच्चों को बोली कि चलो अब खाते जाओ, सीखते जा रहे हैं। और बेटे ने भी बाद में खाया था, उसकी तबीयत सही नहीं है। वो तो बोल रहा था भूख नहीं है। मैंने कहा नहीं, खा लो, थोड़ा बहुत खाओगे नहीं तो और कमज़ोरी महसूस होगी। तो 1-2 पराठे खाए उसने ज़बरदस्ती में। और यहाँ पे देखिए मेरा पराठा सिक चुका है, और मैं अब बच्चों को बुला रही हूँ। और तीसरा पराठा भी बिल चुका है मेरा। तो आप लोगों को आलू के पराठे कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छे, मुझे लगता है पराठे में आलू के पराठे ही सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मूली के, गाजर के, किसी भी चीज़ के भी आप बनाओ, गोभी के, लेकिन मुझे सबसे अच्छे आलू के पराठे ही लगते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि बन जाते हैं तो खा लेते हो। तब तक दोबारा मिलती हूँ, बाय बाय।